नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का RWA ट्यूशन क्लासेस के टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। ठीक है जी, ओके जी। ठीक, सभी साथी क्लास में जुड़ेंगे जी, और उसके बाद प्यारे साथी हम टॉपिक को शानदार और गजब तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, सभी साथी प्यारे साथी क्लास से जुड़ेंगे जी। ओके ओके, अभी तो भैया कुछ एप्लीकेशन पर इशूज चल रहा है। ठीक है, कुछ इशूज चल रहा है जी, और कुछ प्रॉब्लम है, ताकि जो आपकी कमेंट वगैरह है वो मुझे विजिबल नहीं है, मतलब कमेंट नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके साथी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। चलिए तो भैया मैं ले लेता हूँ जी पेन। पेन गायब है लेकिन ठीक है, ओके। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे जी किस किसने अपने टॉपिक का रिवाइज कर लिया है। ओके साथी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। ओके माय डियर, गजब तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक साथी। चलिए तो भैया मैं एक बार पेन ले लेता हूँ जी। ठीक है, ओके साथी, 1 मिनट वेट करना। ओके साथी, तो भैया करते हैं बहुत बहुत प्यार के साथ स्टार्ट। देखो साथी, विस्थापन सदिश के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? हमारी विस्थापन सदिश के बारे में चर्चा चल रही थी जी। विस्थापन सदिश क्या है, और ये साथी मैंने आपको कल टॉपिक बताया भी था कि हाँ जी विस्थापन सदिश क्या है और क्या नहीं है, बट इसको और थोड़ा सा डिटेल में ले जाएंगे आज। ठीक है, कि विस्थापन सदिश वास्तव में क्या है, कि वास्तव में विस्थापन सदिश क्या है। ओके, चलिए जी, बिल्कुल ठीक। एक बार सभी साथी मुझे बता दो किस किस ने टॉपिक कल का रिवीजन किया है, मतलब किस किस साथी ने कल के टॉपिक का रिवीजन किया है। एक बार मुझे सभी साथी कमेंट करके बता देंगे जी हाँ हमने टॉपिक का रिवीजन किया था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। सुमित कुमार भैया, अभी इससे पहले जो इस क्लास में क्लास चल रही थी उन सर ने क्लास लेट फ्री की, इस वजह से क्लास लेट है, वरना क्लास लेट होने का और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, इस स्टूडियो में जो पहले जिस सर ने क्लास ली थी, ठीक है, जिन सर ने क्लास ली थी उन्होंने क्लास थोड़ी लेट फ्री करी थी इसलिए। ओके, चलिए तो बिल्कुल ठीक है। ओके साथी, तो अब मेरे प्यारे साथी हम करेंगे जो टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, ओके। तो देखो साथी, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ध्यान से सुनना। विस्थापन सदिश की सरती चर्चा चल रही है जी, विस्थापन सदिश की। ओके, तो भाई साहब मैंने आपसे बोला जी विस्थापन सदिश का मतलब होगा, विस्थापन सदिश का मतलब होगा किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने वाला, किसी भी वस्तु की। ठीक है, ध्यान सुनना भाई, मैंने कल आपको बताया था किसी भी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश होता है उसको हम स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, ओके। तो किसी भी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश होता है उसको हम स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, ओके जी। अब साथी मैं आपसे कह दूं जी, ये एक एक्स अक्ष है। ये क्या साथी? एक्स अक्ष। ये क्या है मेरे साथी? ये है मेरे प्यारे साथी एक्स अक्ष। ओके, और ये है साथी वाई अक्ष। अभी मैं 2D में बात कर रहा हूँ, फिर 3D में बात करेंगे। अभी प्यारे साथी मैं 2D में बात कर रहा हूँ, फिर हम 3D में बात करेंगे। 3D का मतलब यहाँ पर 3 अक्षों का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ 2 अक्ष की बात कर रहा हूँ, 2D, इट मीन्स 2 डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। मैंने बोला साथी कोई कण यहाँ पर मौजूद है जी, कोई कण साथी यहाँ पर है जी, यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर है। तो इस वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश है वो होगा आपका यहाँ पर, इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश होगा भैया उसको मैं कहूंगा साथी क्या, बहुत प्यार के साथ दोबारा सुनना,
इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश होता है वो कहलाता है जी स्थिति सदिश आर वेक्टर। ये आपको पता है, ठीक। अब मैंने आपसे ये बोल दिया साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ, पहले बात को फील करो बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ दोबारा समझो। देखो कोई कण, मैं भाई साहब यहाँ पे बोलता हूँ जी, कोई कण साथी यहाँ पर मौजूद है। मैंने बोल दिया साथी ये कण यहाँ पर मौजूद है और ये जी आपका बिंदु ओ, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे, निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश होता है उसको हम स्थिति सदिश कहते हैं। एक बार हल्का से दोबारा समझ लेना, ठीक है। तो ये बोल दिया मेरे प्यारे साथी आर वेक्टर, ये है आपका स्थिति सदिश आर वेक्टर, ठीक है। तो साथी यहां पर स्थिति सदिश है ये जी आपका आर वेक्टर, बात को फील करना प्यारे साथी, स्थिति सदिश आर वेक्टर, स्थिति सदिश कौन सा, ओपी वेक्टर, मतलब ओ से पी की तरफ, ठीक। सोचो कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, या मैं कहूं जी आप यहां खड़े हो और किसी वस्तु की स्थिति पता करना चाह रहे हो, तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश होता है उसको बोलते हैं हम स्थिति सदिश। आप ओ से यहां पर खड़े हो ऐसे देखेंगे बिल्कुल, ठीक। तो आप यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं जी, ये है आपका स्थिति सदिश ओपी वेक्टर, या मैं इसको बोल दूंगा, इसको प्यारे साथी में बोल दूंगा जी, या फिर आर वेक्टर, ये आपका स्थिति सदिश हो गया, ठीक। ये साथी आपका क्या हो गया जी, स्थिति सदिश। अच्छा, अब अगर मैं कह दूं जी ये हमारा कोई x, y बिंदु है, कोई बिंदु होगा, ठीक है, ये उस बिंदु के निर्देशांक है, x अक्ष की दिशा में कुछ चलेगा वो y अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में चला y अक्ष की दिशा में चला, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा प्यारे साथी यहां पर जी आपका जो r वेक्टर होगा वो होगा आपका x i कैप, उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी y j कैप, ठीक है। इतनी बात आप सभी को ये समझ में आ गई। हल्का सा कल का मैं रिवाइज करवा रहा हूं ताकि विस्थापन सदिश को एक प्यार के साथ कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करा जा सके, ठीक है। ओके ओके साथी, ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। स्थिति सदिश मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया हल्का सा। अच्छा, अगर मैं 3D की बात करूं, 3D का मतलब जहां पर 3 अक्ष की बात चल रही हो, किसकी 3 अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इसकी बात करेंगे हम प्यारे साथी, जहां पर मैं बात करूं जी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये हो गया जी आपका, ये हो गया मेरे प्यारे साथी आपका वाई अक्ष, और ये होगा फिर मेरे प्यारे साथी जेड अक्ष, ठीक, ये होगा मेरे प्यारे साथी जेड अक्ष। इस प्रकार से इस बार हम 3D की बात कर रहे हैं जी, किसकी, 3D की बात, जहां पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है जी। ओके, बताओ, तो यहां पर है मेरे प्यारे साथी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, किसकी बात कर रहे हैं जी, जेड अक्ष, ठीक है। अब सोचना भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सोचना साथी, बहुत प्यार के साथ। मैंने बोला साथी यहां पर कोई वस्तु यहां पर है, देखो यहां पर इस प्रकार से, अब ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों में है, मतलब ये वस्तु अंतरिक्ष में, स्पेस में गति कर रही है, तो एक्स अक्ष भी परिवर्तित होगा, वाई अक्ष भी परिवर्तित होगा, जेड अक्ष भी परिवर्तित होगा इसके गति करने से। तो मैं बोल देता हूं जी इसके निर्देशांक हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। अब भाई साहब इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश कौन सा होगा, इस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश आपका ओपी वेक्टर, ये ओ है ये पी है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा साथी ये है जी आपका स्थिति सदिश आर वेक्टर, क्या बोलेंगे जी, स्थिति सदिश आर वेक्टर। ये लो हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं, ये लो, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो, ध्यान सुनना, यहां पर है जी आपका स्थिति सदिश, कौन सा जी, स्थिति सदिश, इट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और उसके बाद फिर प्यारे साथी क्या होगा जी माय डियर आपका प्लस जेड के कैप। इसको आप ओपी वेक्टर भी कह सकते हैं जी, इसको मेरे प्यारे साथी आप ओपी वेक्टर भी कह सकते हैं, ओ से पी की तरफ, ओ से पी की तरफ ओपी वेक्टर, ठीक है जी। ओपी वेक्टर भाई साहब ये एक ही बात है, बहुत सुंदर सी, ये लो, ठीक है जी। तो साथी यहां पर आपके जी दो वेक्टर निकल कर आगे, देखो ध्यान से, ये है जी मतलब दो का मतलब एक ही बात कर रहा हूं, पिछली बार मैंने 2D में बताया था, ये अब 3D में बता दिया है आपको, ठीक है जी। इससे पहले मैंने आपको 2D में बताया था, अब मैंने आपको 3D में बता दिया, ये रहा, ठीक। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप,
ठीक है। आज बच्चा मुझे तुम्हारी किसी की कमेंट फिलहाल नहीं दिख रही है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। ऐसे समझो आज मुझे आपकी कोई भी कमेंट नहीं दिख पाएगी, ठीक है, कोई भी कमेंट मुझे आपकी नहीं दिख पाएगी। एक या दो ही बच्चे बस जिनकी मुझे कमेंट दिख पा रही है, एक या दो ही बच्चे ऐसे हैं जिनकी मुझे कमेंट दिख पा रही है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्थिति सदिश, उसकी विस्थापन सदिश की। देखो मैं विस्थापन सदिश ले रहा हूँ जी पहले 2D में। 2D का मतलब जहां दो अक्ष होंगे, ठीक है। इसका मतलब 2D का मतलब साथी जैसा हमने पढ़ा था द्विविमीय गति की, वस्तु की गति के दौरान कोई दो अक्ष परिवर्तित होते हैं, ठीक है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, 2D का मतलब 2 डायमेंशन, जहां दो अक्ष के परिवर्तित होने की बात चल रही होगी। हमने बोलता कि वस्तु की गति के दौरान कोई दो अक्ष परिवर्तित हो तो उस वस्तु की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है, तो 2D मोशन आपको पता है, तो ठीक है। जब हम 2D में बात कर रहे हैं, कहने का मतलब दो अक्ष की बात कर रहे हैं, तो ये है मैंने ले लिया भाई साहब आपका x अक्ष, और ये ले लिया मेरे प्यारे साथी मैंने y अक्ष। ये आपका जी मूल बिंदु O, ये क्या है साथी, मूल बिंदु O, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया पहले कोई कण यहां पर मौजूद है P पर, ठीक है। साथी मैंने बोला कि पहले कोई कण यहां मौजूद है, तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा जी, इस कण की स्थिति को, इस कण की स्थिति को बताने वाला सदिश क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश। बात को प्यार के साथ फील करना। ये x अक्ष, ये y अक्ष, पहला कोई कण यहां पर मौजूद है, तो मैंने बोल दिया जी यहां पर ऐसे करके ये है क्या, ये क्या है, स्थिति सदिश। इस कण की स्थिति को, इस बिंदु की स्थिति को बताने वाला जो सदिश होता है या प्रदर्शित करने वाला सदिश भैया वो होगा स्थिति सदिश। तो मैंने बोला सर जी पहला कण यहां था, अब वो कण पता कहां पर आ जाएगा, वो कण यहां पर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने यहां पर इस कण ने यहां से लेकर के यहां तक क्या करा जी, विस्थापन तय किया। क्या करा माय डियर, इस कण ने यहां से यहां तक विस्थापन तय किया, मतलब ये कण यहां से यहां पर आ गया, ठीक है। तो अब जहां पर ये कण पहले यहां था, तो इसका स्थिति सदिश ये है, जिसको मैं बोलूंगा जी R1 वेक्टर। अब मैं R1 और R2 की बात करूंगा, क्योंकि पहले कण यहां मौजूद था, तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, R1 वेक्टर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा जी कण यहां पर आ चुका है, तो मैं बोलूंगा जी इसका स्थिति सदिश क्या होगा भाई साहब, मैं बोल दूंगा जी ये हो जाएगा आपका R2 वेक्टर। क्या बोलेंगे साथी, R2 वेक्टर, ठीक है। तो पहले कण यहां था, वो यहां पर आ गया, सही बात है। मैंने बोला जी ये है आपका बिंदु P का स्थिति सदिश, मैंने बोला जी ये बिंदु Q का स्थिति सदिश। कण बिंदु P से Q पर आ जाता है, कण बिंदु P से Q पर आ जाता है, तो ये PQ है आपका विस्थापन सदिश। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं जी विस्थापन सदिश क्या है साथी, मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यार के साथ सुनना, विस्थापन सदिश क्या है जी आपका PQ वेक्टर। P से Q की तरफ जा रहे हो इसलिए PQ वेक्टर। अगर Q से P की तरफ जाते तो क्यों P वेक्टर लिखते, पहले P लिखेंगे बाद में Q लिखेंगे। मैं कहने का मतलब P से Q की तरफ जा रहे हैं, कहने का मतलब P से Q की तरफ जा रहे हैं, पहले P लिखेंगे बाद में Q लिखेंगे, कहने का मतलब आप P से Q की तरफ जा रहे हैं, तो ये PQ वेक्टर है। ओके, इस विस्थापन सदिश को हम डेल R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक साथी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल R वेक्टर, ठीक। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे साथी। मुझे आपकी कमेंट नहीं दिख रही है, बट मैं फिर भी आपको बताता चलूंगा सारा कॉन्सेप्ट। मुझे आपकी किसी की भी कमेंट नहीं दिख रही है, बट मैं आपको बताता चलूंगा सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। ओके, अब सोचना साथी ये विस्थापन सदिश कौन सा है, P से Q की तरफ जाने वाला सदिश विस्थापन सदिश है, या मैं यूं कहूं डेल्टा R वेक्टर। ओके, आपने कहा सर जी एक सदिश योग के नियम होते हैं, बट सदिश योग के नियम पढ़ाएंगे कल, बट कल परसों पढ़ाएंगे सदिश योग के नियम। बट मैं अगर कॉन्सेप्ट जानूं, भाई सदिश योग हम पढ़ाएंगे, बट अगर मैं कॉन्सेप्ट जानूं, मैं यहां पर हूं, मुझे यहां पहुंचना है, तो पहले मैं ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा, और एक दूसरा रास्ता कैसे है, मैं ऐसे डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। कहने का मतलब इस रास्ते से तय की गई दूरी, मतलब इस रास्ते से चले जाओ, इस रास्ते चले जाओ, मंजिल तो एक ही है। तो कहने का मतलब अगर मैं यहां से लॉजिक लगाऊं कौन सा वाला, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, R2 वेक्टर, ठीक है जी। ये है जी आपका सदिश योग के नियम है, और सदिश योग के त्रिभुज नियम होता है, ठीक है, चतुर्भुज नियम होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। अभी तो मैं देसी जुगाड़ लगा रहा हूं कि आप यहां खड़े हो, आपको पहले यहां जाना है फिर यहां जाना है। एक दूसरा रास्ता और है, मैं यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच जाता हूं, तो मैंने बोल दिया जी
R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। आपको निकालना डेल्टा R वेक्टर की वैल्यू। ठीक है जी, मैं बोल दूंगा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। ठीक है, ये लो। तो भाई साहब मेरे प्यारे साथी, आपको ये कॉन्सेप्ट बच्चा बहुत ही प्यार के साथ गजब तरीके से समझ जाना चाहिए। ये वाला, ये वाला, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं दूसरे तरह से। भाई साहब मैंने इसको ऐसे भी तो लिख दिया, पी क्यू वेक्टर है। ठीक है जी, मैं पी क्यू वेक्टर लिख देता हूं। ठीक, तो बाद वाले वेक्टर में से, बाद वाले स्थिति सदिश में से, बाद वाले स्थिति सदिश में से पहले वाला स्थिति सदिश आप माइनस कर रहे हो। ठीक है, बाद वाले स्थिति सदिश में से पहले वाला स्थिति सदिश माइनस करो, ये रहा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक है जी, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। डेल्टा आर और पी क्यू वेक्टर एक ही बात है। भाई मैं इसको डेल्टा आर वेक्टर बोलूं या पी क्यू वेक्टर बोलूं, बात एक ही तो है। मैं इसको R1 वेक्टर बोलूं या OP वेक्टर बोलूं, बात एक ही है। देखो ये रहा। मैं इसको R2 वेक्टर बोलूं या OQ वेक्टर बोलूं, बात एक ही है। इतनी तो बात है। ठीक, इतनी आप सभी को बात प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ओके, अच्छा आप सोचो, एक बात प्यार के साथ सुनना, एक बात मेरे प्यारे साथी प्यार के साथ सुनना गजब तरीके से। मैं बोल देता हूं कि इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके निर्देशांक x2 y2। ओके, तो बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु या कण, कण, ठीक है जी, बिंदु P का स्थिति सदिश लिख देता हूं जी। बिंदु P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश मतलब जब कोई कण बिंदु P पर है तो उसका स्थिति सदिश, जब कोई कण बिंदु P पर है तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा? जब कोई कण बिंदु P पर है तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा? सोचो, कोई कण बिंदु P पर है तो उस बिंदु P का, उस बिंदु P का, उस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है? आप कहेंगे सर जी R1 वेक्टर है। मैंने बोला जी कैसे है? आप बोलेंगे x1 के साथ I1 लगा दो। मैंने बोला जी y1 के साथ j कैप लगा दो। ठीक है, ओके। ऐसे ही साथी अगर बात करूं मैं बहुत प्यार के साथ, बिंदु 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 क्यों का स्थिति सदिश, इसका जी माय डियर, बिंदु क्यों का स्थिति सदिश। ठीक है साथी, बिंदु क्यों का स्थिति सदिश। तो आप कहेंगे सर जी R2 वेक्टर क्या होगा? सोचो, बिंदु क्यों का स्थिति सदिश बोल रहा हूं, ये वाला R2 वेक्टर। R2 वेक्टर आपको मैंने स्थिति सदिश बनाना सिखा रखा। R2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस 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 कितना होगा जी? y2 j कैप। ठीक है, उसके बाद प्लस z2 k कैप। ओके, अब सोचना जी मेरे प्यारे साथी, यहां पर हो गया जी आपका R1 वेक्टर। ओ माय गॉड, ये J2 अभी बाद में करेंगे। ठीक है, ओके, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। आपने कहा सर जी स्थिति सदिश पी क्यू वेक्टर, वो विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश पी क्यू वेक्टर, इट मीन्स डेल्टा आर वेक्टर बोल दो, बराबर R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। R2 में से R1 को घटा दो। ठीक है, R2 में से आप किसको घटाएंगे जी? R2 को। तो R2 वेक्टर माइनस का, एक सेकेंड मान लग दो यहां पर, x1 i कैप, सेकेंड R2 की जगह तो लिखेंगे x2 i कैप ये वाला, प्लस y2 j कैप ये वाला, माइनस R1 की जगह ये वाला x1 i कैप और फिर उसके बाद प्लस y1 j कैप। ठीक है जी, अब x2 में से x1 को घटा दो और i कैप कॉमन आ जाएगा। ठीक, इतनी बात तो ठीक है जी साथी। तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस का x1 i कैप, y2 में से y1 को घटा दो
और J2 जे कैप कॉमन आ जाएगा जी। क्या आएगा कॉमन? जे कैप कॉमन आएगा। जे कैप क्या आ जाएगा साथी? जे कैप कॉमन आ जाएगा। ये है जी आपका विस्थापन सदिश। ठीक है जी। ये किस में है? 2D में। ये फॉर्मूला हमने किसके लिए प्रूव करा है जी? ये है साथी 2D में। ये मेरे साथी किसके लिए है जी? ये है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी 2D में। किसका भैया? ये है प्यारे साथी 2D में। ओके ठीक है जी। अच्छा, इसको साथ ही में ऐसे भी लिख सकते हैं जी, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एक्स, कहने का मतलब एक्स अक्ष की दिशा में तय किया गया विस्थापन, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन, एक्स अक्ष की दिशा में या एक्स अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन डेल्टा एक्स। पहले कहीं था बाद में कहीं है, पहले कहीं था बाद में कहीं है, पहले कहीं था बाद में कहीं है। इसका मतलब उसने एक्स अक्ष के अनुदिश या एक्स अक्ष की दिशा में डेल्टा एक्स का विस्थापन तय किया है। तो डेल्टा एक्स आई कैप के बाद बच्चे यहाँ पर बोल दूंगा जी डेल्टा वाई, और उसके बाद साथी डेल्टा वाई, उसके बाद मेरे प्यारे साथी जे कैप। ओके ठीक है जी। तो उसके बाद साथी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसको मेरे प्यारे साथी आप ऐसे भी लिख सकते हो जी, ये आपकी मर्जी है। ओके अगर मैं इसके मॉडुलस की बात करूं साथी, मैं इसके मॉडुलस की बात करूं भैया, बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है साथी, बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, बिल्कुल। चाहता तो यहीं पर खत्म हो गया विस्थापन सदिश, बट उसको डीप पढ़ाने की बात है। विस्थापन सदिश क्या है आपका? पी क्यू वेक्टर। अगर क्यू से पी की तरफ जाए तो क्यू पी वेक्टर, पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं पी क्यू वेक्टर, और क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं तो क्यू पी वेक्टर। ठीक है तो डेल्टा आर वेक्टर हो गया। मैंने बोला ये आपने पता डेल्टा आर बराबर आर टू माइनस आर वन वैक्टर, और इसको साथ ही आप ऐसे भी लिख सकते हो गजब तरीके से, पी क्यू वैक्टर बराबर क्यू पी वैक्टर माइनस पी क्यू ओपी वैक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम वेक्टर माइनस प्रारंभिक वेक्टर। कहने का मतलब जो अंतिम स्थिति सदिश है माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, बाद वाले में से पहले वाले घटाते हैं। तो ये आपने बिंदु P का स्थिति सदिश बना लिया, यहां से आपने बिंदु Q का स्थिति सदिश बना लिया। मतलब जब कोई वस्तु बिंदु P पर है तो उस कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश, जब कोई वस्तु बिंदु Q पर आ गई तो उस बिंदु Q का स्थिति सदिश या उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश ये वाला होगा स्थिति सदिश। ठीक है ओके। आपने बोला विस्थापन सदिश बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। भैया मैंने कौन सा मना करा? बाद वाले में से पहले वाले को ही घटाते हैं। तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाते, ये आ गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ओके जी। ठीक है जी ओके साथी। अब मैं कहूंगा जी इसका परिमाण निकाल दो। तो मेरे प्यारे साथी बहुत ही प्यार के साथ आप निकालेंगे जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर मॉडुलस के अंदर। ठीक है आपने बता रखा है जी, आपको मैंने बता रखा परिमाण निकालना है, तो जो i के साथ है उसका स्क्वायर, जो y के साथ है, एक मिनट, i के साथ है उसका स्क्वायर, और j कैप के साथ है उसका स्क्वायर कर दो बस। वो भी किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर। वो भी किसके अंदर मेरे प्यारे साथी? अंडर रूट के अंदर। इसको साथी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो मैंने इसको देख के लिखा, इसको देखकर भी लिख सकते हो। डेल्टा आर वेक्टर का मॉडुलस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। तो अब बच्चा इसको मेरे प्यारे साथी आप ऐसे भी लिख सकते हैं गजब तरीके। आज मैं ये तो नहीं पूछ सकता कि बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, बट मैं आपको बिल्कुल डिटेल में लेकर के चल रहा हूं, आपको समझ में आ ही जाएगा 101% पक्का। ठीक है इतनी बात समझ में? ओके। आप कहोगे सर जी मुझे तो इस विस्थापन सदिश का यूनिट वेक्टर बताना है। मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं पहले खुद ही खुद। ठीक है मुझे तो इसका यूनिट वेक्टर बताना है, आर डेल्टा आर कैप, डेल्टा आर कैप, इसका मतलब विस्थापन सदिश डेल्टा आर कैप, इसका मतलब जी इसका एकांक सदिश। भाई डेल्टा आर क्या था? डेल्टा आर वेक्टर था आपका विस्थापन सदिश। और डेल्टा आर कैप क्या है? डेल्टा आर कैप क्या है साथी? डेल्टा आर कैप है एकांक सदिश। डेल्टा आर कैप है साथी एकांक सदिश। तो भैया मैं बोल दूंगा जी कुछ भी ना करना, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा आर वेक्टर का मॉडुलस। तो बस आप कहेंगे सर जी फिर तो कुछ भी नहीं करना, तो डेल्टा आर कैप इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा आर वेक्टर या तो इनको लिखो या इसको लिखो, मर्जी की बात है आपकी, सही बात है। बटे में क्या लिखोगे? बटे में भाई साहब इनको लिख दो। तो मैं लिखूंगा जी देखो कैसे, x2 माइनस x1
मॉडुलस आई कैप प्लस, और उसके बाद y2 माइनस का y1, उसके बाद साथी जे कैप, और उसके बाद मेरे प्यारे साथी z2 माइनस का z1, z2 माइनस मेरे प्यारे साथी z1, और ये हो जाएगा जी आपका कितना साथी k कैप। ओके, और बच्चा यहाँ पर मैं लिखूंगा जी बट्टे में साथी कितना लिखेंगे जी, बट्टे में साथी बट्टे में लिखेंगे आप अंडर रूड, भाई सब यार ये Z2 काहे लिख दिया, अभी हम 2D की बात कर रहा हूँ बच्चा, अभी हम 2D की बात कर रहा हूँ, अभी हम 3D की बात नहीं कर रहा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये रहा ना। इस वाले वेक्टर में देखो ये रहा डेल्टा आर वेक्टर का मतलब स्थिति सदिश, वो विस्थापन सदिश, बटे में उसके परिमाण से आपने भाग दे दिया। अच्छा मैं इसके अकॉर्डिंग इसको ऐसे तो लिख सकता हूं, डेल्टा आर कैप इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, और बटे में, और उसके बाद मेरे प्यारे साथी बटे में क्या लिखेंगे जी बताओ, बटे में मेरे प्यारे साथी क्या लिखेंगे जी बताओ, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। ठीक है जी साथी, तो ये है मेरे प्यारे साथी आपका एकांक सदिश, इस विस्थापन सदिश का एकांक सदिश, इस विस्थापन सदिश का एकांक सदिश। ठीक है, तो आपने यहां पर इस विस्थापन सदिश का क्या निकाल दिया है जी, एकांक सदिश निकाल दिया है, और आपका आंसर बिल्कुल सही और सटीक आ चुका है। अच्छा अब अगर आपसे मैं पूछूं, अब अगर मेरे प्यारे साथी मैं आपसे पूछूं कि जी मैं बता दूं किसकी जी, ठीक है ये रहा, ये अभी 2D की बात कर रहे हैं, मतलब ओनली एक्स वाई अक्ष की, मतलब दो अक्ष, जरूर ना आप यहाँ एक्स वाई लो, आप वाई जेड भी ले सकते हो, जेड की मतलब जेड एक्स भी ले सकते हो, मतलब कोई दो अक्ष, 2D की बात कर रहे हैं ओनली दो अक्ष की। अब 3D का मतलब जहां पर तीनों अक्ष लेने होंगे। ठीक है, मैं आपको 1D 2D 3D का मतलब बता चुका हूं। ओके ओके जी, उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आ जाते हैं जी, और साथी ए इस प्रकार से यहाँ पर ये लो जी। ठीक है साथी, गजब, और इस प्रकार से हमने कॉन्सेप्ट को जान लिया है। ठीक है जी, अब फिर मेरे प्यारे साथी यहाँ पर क्या काम करेंगे जी, आप x के बाद बच्चा आप y, और उसके बाद मेरे प्यारे साथी आप क्या करेंगे जी यहाँ पर z। ठीक है ओके, ठीक है, कल इसके साथ ही हम क्वेश्चन करेंगे, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश के क्वेश्चंस भी करेंगे, हम टॉपिक के साथ साथ ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ओके माय डियर, तो ये हो गया जी आपका x अक्ष, y अक्ष, और ये z अक्ष हो गया है। ठीक है जी, अब मैंने बोला साथी यहाँ पर आपसे बहुत ही प्यार के साथ कि जी कोई वस्तु यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर, तो इसका स्थिति सदिश ये है जी आपका मूल बिंदु O, तो मूल बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु की या किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। ऐसे समझो, ये रहा, तो इस कण की या इस बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश कौन सा होगा, स्थिति सदिश, इसको मैं बोल दूंगा जी R1 वेक्टर। अब 3D की बात कर रहा हूं, अब मैंने बोला कि भाई साहब ये कण यहां पर आ गया, ये कण साथी यहां पर आ गया, तो फिर आपने बोल दिया भाई साहब इस प्रकार से। ठीक है जी, ए इस प्रकार से कर लो। ओके ठीक है जी बच्चा, के बाद फिर मेरी प्यारे साथी यहां पर करेंगे चर्चा। ठीक, अब मैंने बोला जी यहां से ये P से Q की तरफ गया, P से Q की तरफ गया है, P से Q की तरफ, ये R1 वेक्टर है, और इसका दूसरे कण की स्थिति को, मतलब इस कण की बाद वाली स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश है वो क्या है जी आपका R2 वेक्टर। मतलब पहले कोई कण बिंदु P पर था तो स्थिति सदिश R1 वेक्टर, बाद में वो बिंदु Q पर पहुंच जाता है तो भैया इसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर। विस्थापन सदिश क्या हो गया, PQ वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा R वेक्टर। तो बच्चा बहुत ही प्यार के साथ सब कुछ सेम है, बस कॉन्सेप्ट देखते चलना जल्दी से। यहाँ पर तो मैं लिखूंगा जी विस्थापन सदिश, क्या लिखेंगे जी मेरे प्यारे साथी हम यहाँ पर विस्थापन सदिश, बच्चे यहाँ पर क्या लिख देंगे जी हम विस्थापन सदिश, कितना होगा जी पी क्यू वेक्टर, क्या लिखेंगे साथी पी क्यू वेक्टर। अगर क्यू से पी की तरफ जाता तो क्यू पी वेक्टर लिखते, ये बात मैंने आपको कल बताई थी। अगर पी से क्यू की तरफ जा रहा है तो पी क्यू वेक्टर, अगर क्यू से पी की तरफ जाता तो क्यू पी वेक्टर लिखते, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी। ठीक है, इतनी बात तो साथी यहां पर समझ में आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं सब कुछ इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ओके, आप कहोगे सर जी
हम इस डेल्टा आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे? बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अच्छी बात है। सब कुछ देखो इसकी तरह यहां पर आप देख सकते हो जी, किसी भी प्रकार से देख लो भाई सब, इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, ओके बच्चा, ओके मेरे साथी। यहां पर हो गया जी आपका डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। आप कहोगे सर जी मैं इस पी क्यू वेक्टर को कैसे लिखूंगा जी? इस पी क्यू वेक्टर को भैया बोल तो रहा हूं जी, ओ क्यू वेक्टर, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, ओ पी वेक्टर। बताओ जी, बता रखा है या नहीं बता रखा? बताओ मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको बता रखा है या नहीं बता रखा? थोड़ी देर पहले बस किसकी बात कर रहा हूं जी? वहां पर था 2D, यहां पर है 3D। मतलब पहले 2 अक्ष की बात चल रही थी, इस बार 3 अक्ष की बात चल रही है, पूरे 3 अक्ष की। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं जी इसके निर्देशांक हैं x1, y1 और z1। मैंने बोल दिया जी इसके निर्देशांक x2, y2, z2। ठीक, अब याद रखना x1, y1, z1 भी होगा। z1 क्यों? क्योंकि x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष तीनों है। ओके, तो मैं कहूंगा जी बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा? मैं लिख दूंगा जी बिंदु P का स्थिति सदिश होगा साथी, बिंदु P का स्थिति सदिश होगा साथी OP वेक्टर, या मैं बोलूंगा जी R1 वेक्टर, या बोलूंगा मेरे प्यारे साथी मैं R1 वेक्टर। ठीक है, कितना आपका x1 के साथ, x1 के साथ i कैप ऐड कर दो, और उसके बाद x2 के साथ j कैप ऐड कर दो, और x3 के साथ प्यारे साथी k कैप ऐड कर दो। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चा ध्यान सुनना बहुत प्यार के साथ माय डियर साथी, बिल्कुल शानदार और गजब तरीके से। बिंदु O का Q का स्थिति सदिश, बिंदु Q का क्या लिखेंगे जी मेरे प्यारे साथी? हम यहाँ पर बिंदु Q का स्थिति सदिश। ठीक है, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? ओ क्यू वेक्टर, इसको हम बोलेंगे जी R2 वेक्टर इक्वल x2, y2, z2। तो x2 i कैप, y2 j कैप, और z2 k कैप। अरे हमने क्या कर दिया? x1, x2, x3 यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे जी x1, y1 j कैप और z1 k कैप। ठीक, x1 के साथ i कैप, y1 के साथ j कैप, और x1 के साथ i कैप, y1 के साथ j कैप और z1 के साथ k कैप। x2 के साथ i कैप, y2 के साथ j कैप, z2 के साथ k कैप। x2 y2 z2, x1 y1 z1, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ऐसे। ओके, अब फिर उसके बाद साथी मैं लिखूंगा जी विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश बताएंगे जी मेरे प्यारे साथी माय डियर गजब तरीके से, विस्थापन सदिश क्या होगा? विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश पी क्यू वेक्टर बोलेंगे तो ओ क्यू वेक्टर माइनस का ओ पी वेक्टर, इसके अकॉर्डिंग लिख दो या कैसे भी लिख दो। या मैं यूं कहूं कि जी डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। सही बात है, सही बात है जी बच्चा। बताओ, इतनी बात तो बहुत ही प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या काम करोगे आप? यहां पर डेल्टा आर वेक्टर देखो, x2 में से x1 को घटा दो, x2 माइनस x1 का i कैप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। पहले आप R2 की जगह R2 लिख लेना और R1 की जगह R1 लिख देना, फिर उनको माइनस करेंगे। ठीक है जी, ओके। फिर y2 माइनस y1 का y1 और j कैप। उसके बाद फिर प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे साथी, आप क्या लिखेंगे जी यहां पर? z2 माइनस का z1 और यहां पर आएगा जी k कैप। ठीक, ये हो गया जी आपका स्थिति ओ विस्थापन सदिश। कौन सा साथी? ये है जी आपका क्या? विस्थापन सदिश। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी माय डियर? बताओ जी, ये हो गया मेरे प्यारे भाई विस्थापन सदिश। ठीक है, आप कहोगे सर जी मुझे इसका मॉडुलस बता दो, तो भाई साहब मैं मॉडुलस बता सकता हूं, बट इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन,
डेल्टा वाई इट मीन्स वाई अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन, और डेल्टा जेड इट मीन्स जेड अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन। ओके जी, ठीक है साथी, ये यहाँ पर आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर जी इनका परिमाण बता दो मुझे, कितना बताएंगे जी आप? परिमाण, परिमाण कहोगे सर आप परिमाण बता दो, दोनों के अकॉर्डिंग बता देंगे जी। परिमाण इट मीन्स अंडर रूट, इस प्रकार से x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर जे कैप के साथ है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर साथी क्या है के कैप, तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया जी मॉडुलस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साथी, डेल्टा आर वेक्टर का मॉडुलस अंडर रूड माय डियर क्या होगा जी? अंडर रूड डेल्टा एक्स का स्क्वायर, उसके बाद बच्चा डेल्टा वाई का स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्यारे साथी क्या होगा जी? डेल्टा जेड का स्क्वायर। ये भैया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है जी। ये रहा ऊपर वाला लिखा है ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और नीचे वाला लिखा साथी नीचे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मैं आपको अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि हाँ जी हमारे सर ने ऐसे लिखवाया था आपने ऐसे लिखवाया, हमारे सर ने वैसे लिखवाया था आपने वैसे लिखवाया। मैं हर तरह से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हर तरह से, ठीक है जी। आप कहोगे सर जी मुझे इसका मॉडुलर वो बताओ, एकांक सदिश। एकांक सदिश लिख लो। पहले लिखेंगे जी क्या? डेल्टा आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। तो भैया इसका मॉडुलस लिख दो, ठीक है जी। मॉडुलस लिख दोगे तो इसी के अकॉर्डिंग साथी आप इस फॉर्मूले को लिख देंगे, ये रहा, ठीक है जी। ये लो डेल्टा आर कैप, डेल्टा आर कैप इज इक्वल टू, किसकी बात कर रहा हूं बच्चे? यहाँ पर बहुत प्यार के साथ सुनना ध्यान से, ठीक है। डेल्टा आर कैप इसकी बात कर रहा हूं मेरे प्यार साथी, हम यहाँ पर डेल्टा आर कैप की बच्चा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से। ओके साथी यहाँ पर आ जाओ। अरे यू कहा गया, माय गॉड, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथी कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब आता है जी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है भाई साहब। तो इसके आप अकॉर्डिंग फॉर्मूले को लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे जी? डेल्टा आर कैप इज इक्वल टू, इस वाले को लिखो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, उसके बाद फिर प्यारे साथी z2 माइनस का z1 के कैप, और बट्टे में आएगा साथी यहाँ पर आपका, बट्टे में आ जाएगा मेरे प्यारे साथी आपका अंडर रूड, ठीक है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसके बाद फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद साथी z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे लिख लो, ओके, ठीक। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आप फिर मेरे प्यार साथी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर कैप इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा वाई जे कैप और डेल्टा जेड के कैप, ठीक है जी। डेल्टा जेड के कैप, और बटे में होगा साथी आपका डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, और उसके बाद बच्चा फिर डेल्टा जेड का स्क्वायर। तो साथी आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी। उम्मीद करूंगा बच्चा आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक भाई साहब। ये लो जी, ओके, ये आ गया जी आपका फॉर्मूला, ठीक। तो इतनी बच्चा यहाँ पर आप सभी के सामने मैंने बात करी है जी। ये है आपका 2D के पहले बताया था 2D के अकॉर्डिंग, अब बाद में बताया 3D के अकॉर्डिंग। पहले मैंने बताया था आपको 2D के अकॉर्डिंग, अब बाद में मैंने आपको बताया जी 3D के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तेज, ठीक है। तो साथ ही ये है जी आपका, पहले क्या बताया था मैंने आपको, बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु O का स्थिति सदिश,
फिर विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश को आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। मॉडुलस को आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। एकांक सदिश को आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। बात एक ही है, कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं है। ठीक है जी, बताओ। ठीक साथी, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ओके जी, तो अब मेरे प्यारे साथी हम करेंगे जी इसके ऊपर कल क्वेश्चन। इसके बारे में साथी हम क्या करेंगे जी, कल क्वेश्चंस को करेंगे। और कल क्वेश्चंस को जरूर करना, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। और मिलते हैं कल प्यारे साथी एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।